यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के भी अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए भी मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष करके एंडोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल भी पड़ता है, उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका उपयोग हम सब लोग करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको विशेष करके बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ आरईसी को भी और श्री बोस जी को, जिन्होंने आर्थिक रूप में इस 100 बेडेड हॉस्पिटल को साकार करने में अपना योगदान किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पीपल विद डिसेबिलिटी, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आपने जो ये सामाजिक बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप में और आरईसी को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, हम सब लोग एक बदलते परिवेश में भारत आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े, हर दृष्टि से आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़े, इस कार्य में लगे हैं। मुझे बताया गया है कि ये इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए और सदर्न रीजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग रिहैबिलिटेशन के लिए यहां आते हैं और कई बार लंबी वेटिंग लिस्ट भी देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये जो 100 बेडेड हॉस्पिटल का एडिशन हुआ है, यह इसमें कहीं न कहीं एक सुविधा प्रदान करेगा और लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं तक इसको पूरा करने में अपना योगदान करेगा। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आज मैं ये भी कह सकता हूं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये रिहैबिलिटेशन के बारे में तो राजेश जी ने बताया और हमारे वीरेंद्र कुमार जी मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के परिवेश में देखें तो रिहैबिलिटेशन का काम तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें देश ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसको भी आज के दिन स्मरण करना, उसको याद करना और उसको आत्मचिंतन करके आत्मसात करना, यह भी आवश्यक होता है। मैं यहां आज इस कार्यक्रम में आया हूं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा। मुझे मालूम है कि ट्यूबरक्लोसिस की दवा इस देश में दवा के इजाद होने के 25 साल बाद आई थी। मुझे मालूम है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की दवा इस देश में आने में 28 साल लग गए। मुझे मालूम है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को भारत में आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान ने इसका दवाई इजाद की थी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। 2006 में यह भारत में पहुंची। पल्स पोलियो को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे। हर दृष्टि से देखा जाए, डिप्थेरिया के लिए देखा जाए, दवाई आने में यहां 25 साल, टेटनस की दवाई आने में 25 साल, 30 साल लगे।